इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अक्सर जो भी कहते हैं दिल से कहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने ऐसे एक बयान दिया है, लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस को थोड़ा निराश करेगा। हालांकि गौतम गंभीर ने नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन फैंस गेस कर रहे हैं कि हो सकता है ये बातें विराट कोहली रोहित शर्मा को लेकर ही हों। हमारी साथी रिया हैं, बाकी विस्तार से वो बताएंगी क्या पूरा मामला है। जी रिया। तो दरअसल बीसीसीआई ने एक इंटरव्यू वीडियो जारी किया है गौतम गंभीर का, जिसपे उनसे अलग अलग चीज़ों को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं। तो नीचे फ्लैश होता है सवाल, जिसमें लिखा होता है कि भारत का वाइट बॉल में जो परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली है उस पर वो क्या कहेंगे। उसी तरीके का सवाल था। गौतम गंभीर ने वहाँ ना ही सवाल में रोहित शर्मा विराट कोहली का नाम था, ना ही गौतम गंभीर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम लिया, लेकिन उन्होंने एक बात कही जो कि लोगों को लग रहा है कि निशाना था रोहित कोहली के फैंस पर। उन्होंने कहा कि उनके लिए यानी गौतम गंभीर के लिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस मायने नहीं रखती है। उन्होंने कहा मैं खुश होता हूं जब भी इस तरह की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आती है, बतौर कोच मुझे अच्छा लगता है कि खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी एक सीरीज लॉस यानी कि एक हारी हुई सीरीज को सेलिब्रेट नहीं कर सकता। क्योंकि हमें मालूम है कि भारत अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गया था, वहां पर T20 सीरीज से पहले वनडे सीरीज हुई थी और विराट कोहली रोहित शर्मा केवल वनडे फॉर्मेट खेलते हैं। वनडे सीरीज भारत ने 1-2 से भारत ने गंवाई थी। शुरुआत के 2 मैच भारत हारा था, लेकिन फिर सिडनी में जो कि सीरीज का आखिरी मैच था, वहां पर विराट कोहली के बल्ले से अर्धशतक आया था। 74 या 74-73 उन्होंने कुछ रन बनाए थे। वहीं पे रोहित शर्मा जो थे उन्होंने शत की पारी खेली थी। तो उस मैच के बाद बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर हर जगह रोहित और कोहली की तारीफें हो रही थी। कहा जा रहा था कि देखिए वापस आ गए हैं फॉर्म में, भले वो इतने महीने बाद वापसी कर रहे हो, लेकिन देखिए कितना अच्छा खेल रहे हैं। तमाम तरीके की बातें कही जा रही थी। तो कहीं ना कहीं शायद गंभीर का इशारा उसी और था, क्योंकि हम वही वनडे सीरीज हारे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम सीरीज जीते। हम सीरीज हारे हैं तो मैं वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस माइलस्टोन्स जो है उनको साइड रख देता हूं, मैं उसको सेलिब्रेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए सीरीज का रिजल्ट मायने रखता है। तो लोग इसको रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ जोड़ करके देख रहे हैं, क्योंकि उन दोनों ने पर्सनल माइलस्टोन्स हासिल किए थे उस दौरान। उन्होंने रोहित शर्मा ने उससे दूसरे मैच में भी उन्होंने शतक लगाया था, जबकि कोहली पहले दोनों मैचों में 0 पे आउट हुए थे, उसके बाद उन्होंने 50 लगाई थी। तो लोगों को लग रहा है कि ये तंज था उनका उस और कि रोहित शर्मा विराट कोहली के इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस उनके लिए मैटर नहीं करते अगर टीम हार रही है तो। जी बिल्कुल। क्या गौतम गंभीर ने इस इशारे के अलावा T20 प्लेइंग 11 के इशारे को लेकर भी कुछ इशारा दिया कि किस तरीके की टीम हो सकती है आने वाली सीरीज में, हम किस तरीके के और प्लेयर्स को देख सकते हैं? हम लोग जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि अगले साल T20 वर्ल्ड कप होना है, भारत में होना है। और उनसे पूछा गया था वाइट बॉल क्रिकेट को लेकर के, तो वनडे को लेकर के जो बातें मैंने भी आपको बताई उन्होंने कही थी। वहीं T20 में उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज 2-1 से जीता था, 5 मैच की सीरीज थी, जिसमें से 2 मैच बारिश की वजह से हो नहीं पाए, 2 मैच भारत के खाते में आए और 1 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता। तो 2-1 से जब भारत वो सीरीज जीता तो गौतम गंभीर ने कहा कि हाँ मुझे वो अच्छा लगा, क्योंकि भारत वहाँ सीरीज जीता था, हमको बहुत सारे पॉजिटिव्स उस सीरीज से मिले। लेकिन T20 वर्ल्ड कप से पहले अभी भी हम उस जगह पर नहीं पहुंचे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। और एक ऐसी चीज जिसकी T20 फॉर्मेट में गौतम गंभीर के बहुत ज़्यादा आप कैसे आलोचना कह सकते हैं, सवाल उठता है कि वो बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। मतलब उनका बैटिंग ऑर्डर ऐसे अगर आप 1 2 3 4 करके देखेंगे तो आप तय तौर पे कह नहीं सकते टॉप ओपनर्स को छोड़ करके। तो वहाँ पर जब उनसे पूछा गया था कि बैटिंग ऑर्डर को लेकर, मतलब उन्होंने खुद ही बोला कि उनको लगता है कि बैटिंग ऑर्डर बहुत ओवररेटेड है T20 में, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत उसको दी जाती है। गौतम गंभीर के मुताबिक जो ओपनर स्लॉट है, यानी कि जो शुरुआत के जो 2 खिलाड़ी उतरते हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कंडीशन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, जो सामने वाली टीम है उसके हिसाब से बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे किया जाएगा। और अंत में ये मायने नहीं रखता है कि आप किस पोजीशन पे आ रहे हैं, आप कितने रन बना रहे हैं। गंभीर के मुताबिक इंपैक्ट इंपॉर्टेंट है कि आप आ रहे हैं तो आपके रनों का इंपैक्ट क्या है। अगर आप तीसरे नंबर पर आकर के 50 रन बना रहे हैं, लेकिन अगर आप नीचे आकर के एक छोटी पारी में खेल रहे हैं लेकिन उसका इंपैक्ट स्कोर पे ज्यादा है, तो वो उस हिसाब से बैटिंग ऑर्डर को चेंज करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने पैट कमिंस से एक बार ये बात कही थी और गौतम गंभीर भी इससे एग्री करते हैं कि T20 में बैटिंग ऑर्डर जो है वो ओवररेटेड है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम लोग को और ज़्यादा ऊपर नीचे ये बैटिंग ऑर्डर बदलता हुआ दिखाई दे, देखने को मिले इंडियन टीम में, जो कि अक्सर दिखती है। क्योंकि कई बार लगता है कि संजू सैमसन खेलेंगे, लेकिन वो टीम से बाहर होते हैं, दूसरा कोई विकेट कीपर होता है। खैर, लगातार हमारा जो चैनल है वो आप तक खेल की, क्रिकेट की खबरें पहुँचाता है। ललन टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए, जहाँ पर आपको किस्से, कहानियाँ, मैच की इंटरेस्टिंग स्टोरीज रिया, सुकांत और हमारी टीम के साथ ही पहुँचाते हैं।
शुक्रिया। हम माफ़ी मांगते हैं कि आप हर साल लल्लन टॉप अड्डा में आते हैं और थोड़ी देर के लिए रील्स देखना भूल जाते हैं। लल्लन टॉप अड्डे की वजह से आप अपने फेवरेट स्टार को लाइव देखते हैं और आपको उनसे फिर सवाल भी पूछना पड़ता है। आपकी शिकायत ये रहती है कि लल्लन टॉप क्विज में इतने इनाम आप जीत लेते हैं साहब कि वापस जाने में बड़ी समस्या होती है, और अड्डे में आपको थिरकने पर मजबूर कर देने वाली परफॉर्मेंस होती है जिसकी वजह से आप थोड़ा थक भी जाते हैं। अड्डे में आप इतनी सेल्फीज ले लेते हैं, इतने वीडियोस बना लेते हैं कि आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाए। हर साल होता है लल्लन टॉप अड्डा, इस बार भी होगा 21, 22, 23 नवंबर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सुबह 11 बजे से। आइए कि हम फिर से आपसे माफ़ी मांग सकें आपके जीवन में थोड़ा आनंद घोलने के लिए।